उसी के पश्चात इस पावन ग्रंथ की रचना हुई है। कहां से शुरुआत है? महाभारत के युद्ध से। एक तरफ पांडव और भगवान है, एक तरफ कौरव और सारी सेना। आप सब जानते हैं, बार बार सुन रखा है। युद्ध का समय आ गया। भगवान शांति संदेश लेकर गए हैं दुर्योधन के पास। भैया पांडव युद्ध नहीं चाहते, फिर पूरा राज्य तुम रख लो, 5 भाई हैं तो 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन ने कहा ना दूं। भगवान ने फिर कहा 1 गांव दे दो। दुर्योधन कहता है कि सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, और चाहिए तो युद्ध करके ले ले। विचार करिए, उस शांति संदेश को दुर्योधन मानता तो क्या युद्ध होता है? पर अभिमान, पाप, जब पाप माथे होता ना तो किसी की बात अच्छी नहीं लगती, याद रखना। हाँ, अच्छी सलाह भी बुरी लगती है। दुर्व्रत दुर्योधन न जो सठता सहित हट ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत नयो रण रक्त पारावार में, पर एक पापी ले डूबा पूरी नाव को मझधार में। हाँ, दुर्योधन नहीं माना। भगवान ने कहा ठीक है। परिणाम भीषण युद्ध हुआ है। सारे कौरव समाप्त हो गए। दुर्योधन भी कुरुक्षेत्र में अधमरा पड़ा है। दुर्योधन के मित्र हैं अश्वत्थामा, गुरु द्रोण के पुत्र। तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? तो दुर्योधन कहता है क्या बताऊं, मेरी तो मन की मन में रह गई है। क्या? पांडवों में से एक भी नहीं मरा? हाँ, यदि एक को भी मरा हुआ देख लूं तो शांति से प्राण निकले। दुर्योधन मरते मरते भी देखो, दुर्योधन के पाप ज्यादा हैं। जिसके पाप ज्यादा होते हैं ना, उसका मन पाप की तरफ ही भागता है, गलत कर्म की तरफ भागता है। मित्र मोह के कारण अश्वत्थामा गए और द्रौपदी के 5 पुत्र शिविर में सो रहे थे, जो पांडवों जैसे दिखते थे। उनके शीश काटे, थाल में रखे और दुर्योधन को दिए। ले भैया। दुर्योधन ने जब उन बच्चों के शीश देखे, कहने लगा इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा? मेरी शत्रुता तो युधिष्ठिर से थी, भीम से थी, अर्जुन से थी, नकुल सहदेव से थी। इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा? और तुमने बाल हत्या की है, पाप किया है, तुम्हें परिणाम भोगना पड़ेगा। ये कहकर दुर्योधन के प्राण निकल गए। इधर द्रौपदी जोर जोर से विलाप कर रही है। दौड़ करके आए 5 पांडव, भगवान कृष्ण, देखा पुत्र मरे पड़े हैं तो क्रोध आ गया अर्जुन को। अर्जुन ने शपथ ले ली, मैं शपथ लेता हूं जिसने पुत्रों को मारा है उसे मैं मारूंगा, और यदि नहीं मारा तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, अपने प्राण दे दूंगा। पता लगा किसने मारा? अश्वत्थामा ने। तो पीछा किया, भाग रहा है अश्वत्थामा, और अपने आप को बचाने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से शांत करो, तो शांत करवाया। क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था पर वापस बुलाना नहीं जानता था, और अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते थे और वापस बुलाना भी जानते। तो ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को शांत किया, पकड़ लिया अश्वत्थामा को, और भगवान कह रहे हैं मार दो। अर्जुन ने कहा प्रभु यहां नहीं मारूंगा, फिर द्रौपदी के सामने मारूंगा तो उसे थोड़ी शांति मिलेगी। पकड़ के बांध लिया, लेकर आए द्रौपदी के सामने, और द्रौपदी ने जब देखा अश्वत्थामा गुरु जी का बेटा, तो रोते रोते कह रही हैं मुच्यताम मुच्यताम ऐसा
ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसे छोड़ दो, ये गुरु जी का बेटा है, ब्राह्मण है, और गुरु पुत्र गुरु के समान होता है, छोड़ दो। और जब किसी ने नहीं सुना तो खुद द्रौपदी ने बंधन मुक्त किया, अभयदान दिया है अश्वत्थामा को, डरिए मत ब्राह्मण। इधर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को देखा, क्योंकि अर्जुन ने शपथ ली थी मारूंगा, और नहीं मारा तो मैं मारूंगा। अब अश्वत्थामा को अभयदान दे दिया द्रौपदी ने, तो अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा, प्रभु अब मैं मरूं, क्योंकि शपथ ली है। हाँ, और भगवान ने भी इशारे से कहा तुम भी तो होशियार बने, वहीं कहा था मार दो। हाँ, हाथ जोड़कर अर्जुन ने प्रार्थना की है कि प्रभु ऐसा कोई मौका, ऐसी कोई तरीका नहीं है मेरे प्राण बच जाएं। भगवान ने कहा एक ही तरीका है। क्या तरीका है? पहले तो भगवान कह रहे हैं क्या कि पापी कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं, और ब्राह्मण कैसा ही हो उसे मारना नहीं। फिर अर्जुन सीधे बताओ क्या करना है? भगवान ने कहा सुनो अर्जुन, ब्राह्मण को जान से मारने की आवश्यकता नहीं है, फिर ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की हत्या है। तो अश्वत्थामा की शिखा काटी, मस्तक पर मणि थी उसे निकाल दिया और धक्के देकर भगा दिया, अर्जुन के प्राण बचे। इधर अश्वत्थामा बदले की आग में जल रहा है। मैं पांडवों के कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, और इनका आखिरी कुल दीपक कौन है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है। हाँ, तो उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र चला दिया। गर्भ जलने लगा, ऐसा लग रहा है उत्तरा को कि प्राण निकल जाएंगे। तो दौड़ते हुए गई है उत्तरा और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। पाहि माम पाहि माम। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा ध्यान करो। योग बल से भगवान गर्भ के अंदर गए हैं और हाथ में गदा लेकर चक्कर लगा रहे भगवान। उस ब्रह्मास्त्र को पास भी नहीं आने दिया। जब ब्रह्मास्त्र शांत हुआ, भगवान बाहर आए। समय आने पर उस बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया है परीक्षित। धीरे 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 परीक्षित जी बड़े हो रहे हैं। हाँ, सब प्रसन्न हैं। और अब भगवान द्वारिका जाने लगे। द्वारिका जाने से पहले भगवान सबसे मिल रहे हैं। हाँ, कहीं जाओ तो मिल के जाते कि नहीं जाते? तो सबसे मिल रहे हैं। युधिष्ठिर से मिले, भीम अर्जुन से मिले, पर चलते चलते मिलते मिलते भगवान जब कुंती के सामने आए तो कुंती ने अपना आंचल फैलाया और कह रही है कुंती, कन्हैया मैं कुछ याचना करना चाहती हूँ, कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। और भगवान कह रहे हैं मांगो, आदेश करो। हुआ बोले आदेश नहीं, प्रार्थना। क्या मांगा कुंती ने? कुंती कह रही है कन्हैया मैं चाहती हूँ हमारे जीवन में दुख आता रहे। ध्यान से सुनना, क्या मांगा? जोर से बोलो, दुख। कन्हैया कह रहे बुआ पूरे जीवन भर तो दुख भोगा, अब तो सुख भोग लो। जन्म मथुरा में हुआ, कुंती भोज राजा ले गए, नाम कुंती पड़ा। विवाह पीलियाग्रस्त पांडु से हुआ, जिसे श्राप था कि स्त्री का संग किया तो प्राण चले जाएंगे। हाँ? और पांडु की दो पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। संतान मिली गुरु कृपा से। धर्मराज युधिष्ठिर बनकर आए, पवन देव भीम बनकर आए, इंद्र अर्जुन बनकर आए। और जो दूसरी पत्नी है माद्री, उन्हें नकुल सहदेव मिले। कौन? अश्विनी कुमार।
उसके बाद भी अज्ञातवास, वनवास, जंगल जंगल भटके, अब तो सुख भोगो। पर कुंती ने कहा हमें सुख नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हाथ जोड़कर कुंती कह रही है, कन्हैया जब तक हम पर दुख था तो आप हमारे साथ थे, और सुख आया आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। हा? ज्यादा सुख जब आ जाता है ना तो मनुष्य भगवान से दूर हो जाता है। दूर नहीं होता, वो तो सच्चा भक्त है, पर अधिकतर ऐसा है ज्यादा सुख आ जाए हाँ तो समय नहीं मिल पाता है ना। कुंती कह रही है सुख के माथे सिल्ला पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। सुन के खुद हिसाब लगाओ, सुख हो तो भगवान की याद आए ना आए, पर दुख में भगवान की याद आती कि नहीं आती, जल्दी बोलो हैं। अरे ज्यादा बड़ा दुख तो छोड़ो, कमर में भी दर्द होना तो उठते बैठते भी हे भगवान निकलता कि नहीं। हाँ कुंती दुख मांग रही है, विचार करो क्या कि दुख में भगवान की भक्ति में मन बहुत अच्छा लगता है ना। अच्छा चलो वो एक बात तो आपको याद होगी कि नहीं होगी, दुख में सुमिरन सब करें, बोलो आगे क्या है, सुख में करे ना कोई। हाँ सुख आ जाता ना फिर ऐसा लगता अब क्या जरूरत भगवान की, पर जब दुख आता है तो भगवान की याद आती है। और दुख क्या है, इस कथा को आज सुनकर अपने साथ ले जाना इस बात को। आज के बाद हमारे जीवन में यदि दुख है तो उस दुख में दुखी मत होना। क्या करना, उस दुख में ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना। दुख भक्ति का सार है, सुख झूठा संसार, शरण प्रभु की पाने का दुख ही एक आधार। यदि जीवन में दुख आया तो हो सकता है कि भगवान कृपा करने वाले हो। हाँ क्योंकि दुख देके भगवान परीक्षा लेते हैं कितना पक्का है। अगर सच्चा भक्त होगा तो भक्ति नहीं छोड़ेगा, और जो दुख में भी भगवान को नहीं छोड़ता भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। हाँ आज के बाद जीवन में दुख आए, अच्छा पहले तो ये समझ लें कि दुख है क्या। क्या है दुख है? जैसे समझ में आए वैसे समझ लो, दो तीन तरीके से बता दे रहे हो। हाँ कौ ना काहू सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता। ना कोई किसी को सुख देता है और ना कोई किसी को, बोलो ना, दुख देता है। फिर क्या है, अपने किए गए कर्मों का फल। अच्छे कर्म किए तो सुख मिलेगा और गलत कर्म किए तो दुख मिलेगा। हाँ अब ये सुन के आपके मन में आ रहा होगा हमें तो अच्छे से याद है, हमने ऐसे कोई कर्म ही नहीं किए। हाँ जितना दुख मिल रहा है ऐसे कर्म नहीं किए, और जो भगवान की तरफ देखे नहीं साहब, रात दिन 2 नंबर के काम करे, चकाचक है। और हम तो कथा भी सुने, मंदिर भी जाएं, बत्ती भी लगाएं, व्रत भी करें, जल भी चढ़ाएं, सब करें, है ना। इसका क्या कारण? तो इसका कारण भी है कर्म। और कर्म की विशेषता सुन लो, कर्म जब तक फल नहीं दे दे तब तक कर्म कटता नहीं है। आज हम देखते हैं कि कोई सुखी है, भगवान की तरफ तो देखता तक नहीं है। क्यों सुखी है? वो पहले अच्छे कर्म करके आया, पहले के किसी जन्म में। और आज हमारे जीवन में दुख है तो अपनी भी कोई फाइल अटकी थी जो अब खुली। हाँ और आगे अगर हम चाहते हैं कि सुख मिले तो अच्छे कर्म शुरू कर देना। हाँ पर समस्या क्या है पता है, हम थोड़ा बहुत कुछ अच्छा करें ना तो उसका ढोल पीटे और गलत कर्म आड़े आड़े करे जा रहे हैं। जब फल मिले तब रोए,
कर्म करते समय क्या सोचते, कौन देख रहा? अरे भूल जाते हैं कि भगवान देख रहा है। हाँ? और जब फल मिले तब रोते हैं, करनी करी तो क्यों करी, करके क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से पाए। कर्म नहीं छोड़ता। जैसे आप 1000 गाय छोड़ दो, कितनी? 1000, और आप बछड़े को छोड़ना तो बछड़ा अपनी माँ के पास ही जाके रुकेगा, माँ को ढूंढ लेगा। ऐसे कर्म भी करने वाले को ढूंढ लेता है। ठीक, तो अच्छे कर्म करो।